गुड इवनिंग है बरेली, ज़ीशान के साथ 92.7 बिग एफएम पर बिग मेहमान शुरू हुआ। जी हाँ, पिछले एक महीने से हम आपके साथ बिग मेहमान में इसलिए नहीं थे, वेनरेबल बिग गोल्डन वॉइस सीजन 2 का मेगा फाइनल चल रहा था। फिलहाल आज हम एक नई शख्सियत, नए मेहमान के साथ आपके साथ मौजूद रहेंगे। वो शहर की एक मशहूर हस्ती तो हैं ही, एक आला अधिकारी हैं, रेलवे से जुड़े हैं। एक स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर को चलने वाला है, उसके सिलसिले में हमारे साथ हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी और भी बहुत सारी बातें होंगी उनसे। कुछ शरारतों की बात होगी। जी हाँ बड़े शर्मीले से हैं, उनका खुद का कहना है, उन्होंने शरारत की नहीं। और उनकी पसंद के गाने भी सुनेंगे। फिलहाल उनकी ही पसंद की गानों से ये शो शुरू करेंगे। आज थोड़ी देर में वो हमारे साथ रहने वाले हैं। 92.7 बिग एफएम, खूबसूरत ब्रेक के उस पार इस गाने के बाद। चलूं मैं तेरे पीछे पीछे, बाकी सारे बंधन तोड़ दूं। राहत फतेह अली खान साहब की आवाज, फिल्म दे दनादन। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ ज़ीशान के साथ। वो कौन है, तैयार हो जाइए जानने के लिए। ज़ीशान के साथ 92.7 बिग एफएम पर आप मौजूद हैं और अब हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं। एनईआर बरेली यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे बरेली के डीआरएम यानी मंडल रेल प्रबंधक मिस्टर चंद्रमोहन जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है इनका स्टूडियो में। सबसे पहले देर न करते हुए जानेंगे 2 अक्टूबर को क्या करने वाले हैं मिस्टर जिंदल। आप जानते ही होंगे कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री महोदय ने ये सब देशवासियों को आह्वान किया था कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करके हमें उन्हें एक उपहार दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी के इसी सपना को पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय ने भी हमें निर्देश दिए हैं कि इस 2 अक्टूबर को हम एक बहुत बड़ा विशाल स्वच्छता अभियान शुरू कर रहे हैं। सभी स्टेशनों में, गाड़ियों में और जो कार्यस्थल हैं और रेलवे कॉलोनीज हैं उनमें सफाई का बड़ा अभियान शुरू कर रहे हैं। और उसके लिए सभी अधिकारीगण और सभी रेल कर्मचारी वो श्रमदान करके और जागरूकता करने के लिए कर्मचारियों में भी और यात्रियों के लिए उस पर लग रहे हैं 2 अक्टूबर से। और उसको कुछ काम तो है अभी से सफाई करने के लिए, जो शॉर्ट टर्म चीजें काम करने के लिए हैं। 92.7 बिग एफएम पर अब बात करते हैं इनकी पसंद के गानों की। चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का गाना कौन सा है। मुझे मुकेश के, बरसात के जैसे पुराने गाने बहुत अच्छे लगते थे। चलिए साहब, ब्रेक के उस पार इनकी पसंद का ये गाना थोड़ी देर में जानेंगे। शौचालयों की कमी है स्टेशन पर, उसके लिए क्या कर रहे हैं। ज़ीशान के साथ सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। ज़ीशान के साथ 92.7 बिग एफएम पर आप मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं मंडल रेल प्रबंधक एनईआर चंद्रमोहन जिंदल। जानेंगे बरेली में कब से आए हैं और बरेली कैसी लगी इन्हें। हमारी बरेली हमेशा सबको पसंद आती है। मैं 1 साल पहले यहाँ पर मंडल रेल प्रबंधक के रूल पर आया। मैं यहाँ पर, मुझे यहाँ बड़ा अच्छा शहर लगा। हमारा इलाका तो उत्तराखंड के रामनगर, काठगोदाम से उधर से लेते हैं उधर पीलीभीत साइड, और दूसरा कानपुर, फर्रुखाबाद, कासगंज, मथुरा सब एरिया मैंने देखा है। पर क्योंकि ज़्यादातर टाइम मैं बरेली में रहता हूँ तो बरेली बड़ा वाइब्रेंसी मैंने देखी। इससे सबसे इम्पोर्टेंट शहर की मुझे बरेली में लिखी कि एजुकेशन का बहुत पुराना सेंटर है यहाँ पर। और जितना बड़ा बरेली कॉलेज, जिसके लिए मुझे पता चला कि 16,000 स्टूडेंट्स, किसी और कॉलेज में मैंने कभी नहीं देखा इसके पहले। और जो यूनिवर्सिटी है वो मुझे बड़ा इम्पोर्टेंट लगी। और मैंने देखा कि यहाँ मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं। एजुकेशन का अच्छा सेंटर है। और डेवलपमेंट के नाम पर कुछ मॉल भी बने हैं। पर कुछ मुझे जो कमियां लगी इस शहर के बारे में वो ये रही कि हमारी बहुत सारी सड़कें, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं, काफ़ी टूटी हुई हैं। और उसके कुछ हम भी जिम्मेदार हैं। कुछ लेवल क्रॉसिंग बनने के टाइम भी हमारा एरिया में भी उसको एक्सप्लोइट करना है।
तो दूसरी समस्या है कि हमारे बरेली में बिजली ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलती है, ये दूसरी समस्या देखी गई है। पर एक सबसे अच्छी बात है कि हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, उनमें कभी मैंने इसका ऐसा नहीं देखा कि लोगों में कुछ झगड़ा है या इसके बारे में, मेरे पीरियड में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है, जबकि कुछ और शहरों में ऐसा मिला। वो मुझे सद्भाव काफ़ी है यहाँ पर बरेली के लोगों में। तो जिंदल साहब, अब आपकी पसंद का एक गाना और हो जाए। प्यार किया इकरार किया। मुकेश जी के बड़े दीवाने हैं जिंदल साहब, इनकी पसंद का ये गाना थोड़ी देर में 92.7 बिग एफएम पर। फिलहाल आपको बता दें, इनसे थोड़ी देर में जानेंगे कि अपनी फैमिली की बैकग्राउंड क्या थी, क्या सिविल सर्विसेज में आने के पीछे घर से कोई मतलब इंस्पिरेशन था या खुद इन्होंने चुना। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ ज़ीशान के साथ थोड़ी देर में। जी हाँ, मुकेश जिनकी पहली पसंद है यहाँ पे ज़ीशान के साथ 92.7 बिग एफएम पर। बिग मेहमान चल रहा है संडे की शाम, खूबसूरत मौसम के साथ। हमारे साथ मंडल रेल प्रबंधक NER चंद्रमोहन जिंदल साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि शौचालयों की कमी है, इस सिलसिले में क्या प्रोग्राम है रेलवे का। कुछ स्टेशनों पर टॉयलेट्स अच्छे नहीं हैं, कंडीशंस अच्छी नहीं है, और जिनके टॉयलेट्स है ही नहीं तो उनके लिए नए टॉयलेट्स बनाने हैं। इन दोनों के लिए अभी जो लिमिटेड बजट था, उसके सामने बहुत से स्टेशनों पर नए टॉयलेट्स को इम्प्रूवमेंट करने का और नए टॉयलेट्स बनाने के लिए वो हमने शुरू कर दिया है। और जैसे ही हमें फंड्स मिलेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 3 साल में इस महात्मा गांधी का जो सपना है उसका पूरा कर पाएंगे। इस 2 अक्टूबर वाले प्रोग्राम में किस किस टाइप के लोगों को जोड़ रहे हैं और कैसे कैसे लोगों को स्टेशन पर सफाई के लिए श्रमदान देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं? इस अभियान में हमने सभी लोगों को, रेल अधिकारी, कर्मचारीगण, हमारे स्काउट्स गाइड्स हैं, सिविल डिफेंस वाले हैं और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, उनको भी इनवाइट किया। और सबसे बड़ा जरूरी है कि हमारे रेल मंत्री ने हमें बताया कि हमके सभी लोकल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको भी इनवाइट करेंगे अपने एरिया स्टेशंस में। 2 अक्टूबर को आप आएं और जागरूकता करें, ताकि यात्रियों को और कर्मचारियों को उत्साह मिलेगा इसको बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए बहुत उम्मीद है कि जैसे ही लोग सब इकट्ठे होंगे, उतना ही ज़्यादा ये कामयाब होगा। 92.7 बिग एफएम पर थोड़ी देर में मुकेश के एक और खूबसूरत गाने के साथ, जो कि इनकी पसंद का है, हाजिर होंगे, वापस आएंगे और जानेंगे कितने बजे से कर रहे हैं और क्या क्या प्रोग्राम है वहां करने के लिए 92.7 बिग एफएम पर 2 अक्टूबर को इस स्वच्छता अभियान में। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ ज़ीशान के साथ। ज़ीशान के साथ 92.7 बिग एफएम पर आप हैं बरेली। शाम खूबसूरत है और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बातचीत इसलिए है कि सफाई की बातचीत चल रही है। 2 अक्टूबर को जो अभियान चलने वाला है, DRM NER यानी मंडल रेल प्रबंधक चंद्रमोहन जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे 2 अक्टूबर को कितने बजे से ये प्रोग्राम शुरू होगा। हम 2 अक्टूबर से सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएंगे। बाकी कुछ स्टेशनों पर जैसे गाड़ियों के आने के टाइम से पहले, उसके टाइम आधे घंटे के पहले हम आ जाएंगे ऑफिसर्स, और दूसरी तरफ से MPs को और उनको भी हम इन्वाइट करेंगे, जो क्योंकि गाड़ी से आधा घंटे पहले बहुत सारे यात्री स्टेशन पर होते हैं। उसी टाइम हम उनसे बात कर सकते हैं, उनको संदेश दे सकते हैं। उसके लिए हम पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट भी करेंगे, उनको बैच लगाएंगे, उनको इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी महत्वता बताएंगे, इस बात के लिए इसका क्या फ़ायदा है।
और उसके बाद स्लोगन्स भी होंगे और हमारे जिंगल पूरे स्टेशन पर हर 5-5 मिनट उद्घोषणा पर देंगे कि स्वच्छता के बारे में स्लोगन्स हर मिनट में देंगे, उसके साथ में हर 5-5 मिनट जी बाद। जी। चलिए, एक आम जनता से क्या अपील है आपकी इस सफाई अभियान में? मैं जनता को अपील करता हूं कि आप महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर हम सबको उसका जो संदेश था, जो हमको कहते थे, हम उसको अगर उसको अनुसरण करेंगे तब हम इसको कामयाब होंगे। महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि स्वच्छता ईश्वरत्व के समान है, क्योंकि जब तक सफाई हमारे बाहर नहीं होगी तब तक हमारा मन भी स्वच्छ नहीं होगा। अगर हमारा मन साफ नहीं होगा तो हम ईश्वरत्व भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आप ईश्वर के निकट पहुंचना चाहते हैं तो अपने निकट का वातावरण साफ रखना बहुत जरूरी है। हम महात्मा गांधी के ये संदेश जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारी भी यही कोशिश है। 92.7 बिग एफएम पर अगले घंटे में जानेंगे कुछ और दिलचस्प चीजें, इनकी बचपन की कुछ यादें, कुछ शरारतें अगर हुई तो। 92.7 बिग एफएम इनके खूबसूरत गानों के साथ सुनो, सुनाओ, लाइव बनाओ जो इनकी पसंद के।